हाँ, तो आइए अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, आगे देखिए एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। एक्चुअली आप एक चाइना डिस्क लीजिए, उस पे आप उस पे कॉपर का पाउडर रखिए, ठीक है, कॉपर का पाउडर रखिए। एक्चुअली कॉपर पाउडर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जिसे आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा कि आप कॉपर पाउडर पे क्या होता है ना, हीट करने से एक उस पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है ऑक्सीजन से जैसे हुआ, तो जैसे ही वो हीट कीजिएगा ना तो एक कोटेड होगा उस पे एक लेयर, ठीक है, और वो जो कोटेड लेयर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और वो फॉर्मेशन कॉपर ऑक्साइड कर देता है। तो एयर में वो हीट किए तो कॉपर जो पाउडर था वो एयर में रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इस तरह से देखिए Cu जो है ये कॉपर है, पहले इसका कलर क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन होता है, बताया था आपको। और ऑक्सीजन में जैसे ही रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एयर में, तो अब ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद और हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, जब हीट दे रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो एक्चुअली अभी आप क्या देख रहे हैं, चेंज हो रहा है, रिएक्शन होने के साथ चेंज हो रहा है चीजें। यदि हाइड्रोजन गैस जो होता है इसी में क्या करता है कि यदि हाइड्रोजन का गैस पास करते हैं ओवर Cu, ये कॉपर ऑक्साइड जो बना है इसमें हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होता है, ये ब्लैक कोटिंग टर्न्स इनटू ब्राउन। यही ब्लैक कोटिंग टर्न्स हो जाता है ब्राउन में, मतलब फिर से हम कॉपर पा ले रहे हैं, यानी कॉपर फिर से हमको मिल जा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो जा रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब फिर हाइड्रोजन गैस से पास करवाइएगा, ठीक है, और हीट कीजिए तो क्या होगा, ये कॉपर जो होगा बन जाएगा अकेन और वाटर हो जाएगा, मतलब आपको कॉपर फिर से मिल गया, यानी रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो देखिए यदि एक सब्सटेंस गेन्स करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये बना के CuO बना रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन को अपने में अटैच कर लिया ना, प्रोडक्ट बना जब तो इफ ए सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है कॉपर, ये क्या रहा है, क्या यही सब्सटेंस था गेन कर लिया ऑक्सीजन को और कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो ऑक्सीजन को ये क्या कर लिया, गेन्स करके एक ऑक्सीजन को ऐड कर लिया अपने में गेन्स करके। तो ये क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा जब हुआ, या हम बोल सकते हैं कि लूज कर दे हाइड्रोजन को, या तो गेन्स कर ले, कोई एक सब्सटेंस है या तो गेन कर ले ऑक्सीजन को, यहाँ पे जैसे हो रहा है, या कोई लूज कर दे हाइड्रोजन को, जैसे HCl है, तो यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, यहाँ पे जो Cl2 बन रहा है अब क्या किया, H हटा दिया अपने में से, तो भी क्या होगा, उसको उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ठीक है। इफ सब्सटेंस जो हुआ गेन्स कर ले ऑक्सीजन, यहाँ पे हो रहा है गेन्स किया ऑक्सीजन, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, ये बनाया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलते हैं, क्या होता है वो आगे आएगा तो बताएंगे, अभी उतना नहीं आपको जानना है। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस्ड हो रहा है वो देखिए। तो एक सब्सटेंस जैसे ही गेन करेगा ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये कॉपर क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर ये क्या करे, लूज कर दे हाइड्रोजन को, जैसे यहाँ पे लूज कर रहा है तो ये क्या हो गया, HCl जो है वो Cl2 हो गया, मतलब HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि ये लूज कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक, समझ में आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब यदि एक सब्सटेंस लूजेज कर दे ऑक्सीजन को, अब यहाँ पे उल्टा, अगर लूज कर दे वो ऑक्सीजन को, जैसे यहाँ पे देखिए CuO ये क्या किया, लूज कर दिया ऑक्सीजन को, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड है लेकिन ये लूज करके ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ये CuO जो है ये रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, समझ रहे, या फिर गेन कर ले हाइड्रोजन को। इसी तरह से अगर वो गेन भी कर लेगा ना हाइड्रोजन को तो भी वो क्या कहलाएगा, जैसे ही गेन कर लेगा हाइड्रोजन को तो भी वो कहलाएगा कि वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जब एक रिएक्टेंट, इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, पूरा पिक्चराइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। जैसे एक रिएक्टेंट या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और अदर रिड्यूस्ड हो रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे और रिडक्शन बोलेंगे, तो या उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो जब एक रिएक्टेंट या तो ऑक्सीडाइज गेट्स ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज, जैसे इसमें देखिए ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, MnO2 क्या करके जब ये रिएक्शन हुआ, जब ऐसा होता है कि जब मैग्नीज ये रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, इस तरह से बनाता है, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है और Cl2 बनाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि MnO2 से ये MnCl2 बन रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन अपने से हटा दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। और ये Cl में से क्या किया, ये HCl जो है अपने में से हाइड्रोजन हटा रहा है, तो हाइड्रोजन जो हटाएगा वो क्या कहलाएगा, देखिए हाइड्रोजन जो लूज करेगा वो क्या कहलाएगा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और O2 जो लूज करेगा वो क्या कहलाएगा, देखिए लूजेज ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या पा रहे हैं आप, एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट मतलब इधर पूरा रिएक्टेंट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब एक रिएक्टेंट ये इधर में गेट्स ऑक्सीडाइज, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है ये HCl while other gets reduced, एक reduced हो रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हुआ तो उसी को क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। ऐसा होना चाहिए दोनों,
ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ये नहीं है क्योंकि एक ही चीज इसमें हो रहा है। अब देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने आसपास में जब आप देख रहे होते हैं तो क्या ऐसा आपको कुछ महसूस हो रहा होता है, कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जहां पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इन एवरीडे लाइफ में? देखें जैसे कहीं पे अभी यहाँ पे क्या दिया, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया, तो क्या ऐसा कोई बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन को अपने में अटैच कर लेता है? तो ऐसा कोई कॉपर पे या सिल्वर पे, आयरन पे कभी ऐसे ऑब्जर्व किया है? देखिए आपको दिखाता हूँ, आप पीछे भी पढ़ के आए थे। ऑब्जर्व, अगर आपका एक थॉट माइंड होगा तो आप उस चीज को अभी रिलेट कर पाइएगा, और पहले भी जैसे अभी हम आस्क किए क्वेश्चन तो आप उस चीज को हिट किया होगा आपके ब्रेन में। देखिए क्रोजन क्या है, तो क्रोजन क्या है डिफिनेशन में उससे बताऊंगा, उससे पहले आपको ये बताता हूं कि जैसे आयरन नेल होता है, काटी वगैरह जो होता है, वो शुरू में आप नया देखिए तो साइन करता है, चमकता है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, एक्चुअली बाद में कोटेड हो जाता है किस चीज से, एयर जो होता है, एयर में जो ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है, उससे रिएक्ट करके वो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का उस पे कोटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आयरन नेल का जो आपका रिएक्शन होता है वो हम आपको बताए भी थे, आप जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, क्रोजन हो गया। अब देखिए कॉपर क्या है, कॉपर जो है, जैसे इसमें एक और भी सवाल आता है कि जैसे आयरन नेल है ना, तो इस पे जो डिपॉजिट हुआ तो क्या इससे इसका वेट बढ़ेगा? तो हाँ बढ़ता है। क्या बहुत लंबा समय क्या वो वेट बढ़ेगा? विद लॉन्ग टाइम के लिए बढ़े हुए रहेगा? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़े हुए नहीं रहेगा। भले अगर क्रोजन होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, बट कुछ समय के बाद क्या होगा, जो डिपॉजिट हो रहा है, कोटेड हो रहा है ना, रिएक्शन कर रहा है आयरन नेल ऑक्सीजन के साथ, और जो डिपॉजिट हो रहा है, जो कोटेड हो रहा है, तो उससे बढ़ रहा है इसका वेट, लेकिन लंबा समय तक नहीं बढ़ेगा। फिर वो इसको क्या करता है, क्रोजन एक अच्छा चीज नहीं है, वो क्या करता है, इस चीज को खा जाएगा, इसके आयरन को धीरे धीरे खा जाएगा, तो इसका फिर वेट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जो भी इसका ओरिजिनल वेट होगा उससे और कम जाएगा वेट। तो लंबा समय के बाद ऐसा होता है, ठीक है। एक फैक्ट है, मतलब आपको बता दिए थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पे कॉपर क्या, अगर कॉपर के साथ भी ऐसा होता है, कॉपर में भी कोटेड हो जाता है, कॉपर को आप छोड़िएगा ना, तो कॉपर पहले क्या होता है आपका, देखे होंगे रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर, लेकिन जब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो देखिए वो क्या होता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, इस पे एक ग्रीन कलर का लेयर कोटेड हो जाता है कॉपर पे। देखिए वो रिएक्शन कैसे होता है बताता है, जैसे कॉपर है, अब उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, वाटर भी रहता है। आप जानते हैं कि एयर है तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर का वेपर भी है, तो ये सब चीज है, ठीक है। अब आपको बताया था कि कौन गैस है कौन सॉलिड है, आप उसका डिनोट कर सकते हैं। वाटर है तो ये क्या किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो अब देखिए ये एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब रिएक्शन हो रहा है ना, तो एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर कार्बोनेट इनटू कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है कॉपर जो है, कॉपर प्रोडक्ट जो भी कॉपर है, काटी है, कुछ भी है, कॉपर का मटेरियल है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा कि ये चीज ना आपका डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है, इस कोटेड की वजह से। तो ये ग्रीन कलर का होता है। उसी तरह से अगर सिल्वर को देखेगा तो आप ऐसे सिल्वर ग्रे कलर का होता है, लेकिन सिल्वर भी रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, एक ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करता है इसके सरफेस पे। तो देखिए उसका रिएक्शन कैसे होता है, सिल्वर है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एयर में, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन है, उसके साथ सिल्वर रिएक्ट किया, तो सिल्वर ये बना दिया, ठीक, Ag2O बना दिया। अब देखिए एक्चुअली अब फिर उसके बाद होता है क्या है कि Ag2O जो होता है वो H2S के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये भी एक्वस है, ठीक है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है उसके बाद एक फाइनली ये वाला एक प्रोडक्ट बनाता है, तब स्टेबलाइज होता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बनाया और वाटर बनाया, तो ये जो होता है यही होता है आपका ब्लैक कलर का। तो यही जो होता है आपका सिल्वर के जो मटेरियल है उसके सरफेस पे ये डिपॉजिट हो जाता है और ब्लैक दिखने लग जाता है। लेकिन इतना इजिली क्रोडेड नहीं होता है, बहुत लंबा समय के बाद सिल्वर क्रोडेड होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, ये जल्दी क्रोडेड नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। अब देखिए क्रोजन क्या है एक्चुअली, देखिए बेसिकली आपका दो चीज होता है यहाँ पे। क्रोजन एक्चुअली है क्या, क्रोजन की वजह से क्या हो रहा है, क्रोजन की वजह से हम देख रहे हैं कि डैमेजेज होता है। ये क्या करेगा, जो सरफेस का है उस सरफेस को खा के उसको मतलब खत्म कर देगा, उस मटेरियल को क्या करता है, खाना का मतलब क्या है, उस मटेरियल को उस जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को वहां से उसको हटाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसको वहां से डिग्रेडेड कर देता है, ठीक है। तो क्रोजन कॉजेज डैमेज, क्रोजन एक तरह से डैमेज ही कर रहा है, ठीक है। उस मटेरियल को मटेरियल ना रहने देगा, उसके हर धीरे धीरे उसको वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कार बॉडीज हो गया, ब्रिज वगैरह होता है, ये सब जनरली लोहा का ही बना हुआ होता है। तो ये सब चीज में आप क्या देखेंगे कि इसको अगर किसी चीज आयरन का बना हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जिंक लेयर का उस पे कोट किया जाता है, जिंक लेयर से उसको अब उसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं आगे आएगा सब बताएंगे आपको, बस इतना आप जान लीजिए कि उसका प्रोटेक्शन के लिए जिंक लेयर वहां पे हम लोग कोट करते हैं, ठीक, जिंक लेयर चढ़ाया जाता है परत। अब देखिए रैन एसिड क्या होता है, रैन एसिड भी जो है आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही भाग है, क्रोजन भी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भाग है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें आपका ये Ag2O बन रहा है, उसके बाद फाइनली ये बन जा रहा है,
फिर आपका यहाँ पे भी देखा था आप, ये CO का अटैचमेंट हो रहा है। तो बेसिकली ये सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही पार्ट है। ये आपका डेली लाइफ में आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। राइन एसिड क्या है, जैसे मान लीजिए कि फैट, कोई भी ऐसा फूड जो फैट और या ऑयल रखता हो, फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड जो है, तो उसका स्मेल या टेस्ट का देखिएगा ना लंबा समय के बाद, तो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, खराब हो जाएगा। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसी को तो बोलते हैं ना। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद ये चीज होता है, तो वो क्या हो चुका है, राइन एसिड हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, माने सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना हो, वो सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन ना हो, किसी तरह से उसको प्रिवेंट करना है, या हाइड्रोजन का रिमूवल ना हो, तो उसको इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। बहुत तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो अभी जानना आपके लिए है नहीं। ठीक है, तो फूड जो होता है, ऐसे भी आपको फूड को सेफ रखना है तो हमेशा टाइट करके रखना चाहिए आपको। कोई भी आप बोतल रखे हुए हैं, कोई भी आपके पास कंटेनर है, उसमें आप सामान रखे हैं, तो उसको खुला हुआ नहीं रखिए, उसको टाइट करके रखिए ताकि एयर के कांटेक्ट में वो ना आए और ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, ये सब चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी तरह का नमकीन वगैरह आपके पास बिस्किट है या जो भी सामान है आपके पास खाने पीने का, तो आप देखिएगा उसको ढीला, आप कोई भी एक कंटेनर में रखें, अगर वो ढीला हुआ है, अगर अच्छे से वो टाइटली नहीं है पैक्ड, तो वो जल्दी आपका खराब होगा। ठीक है, जल्दी वो महरा जाता है, वो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मेल चेंज हो जाएगा। चिप्स वगैरह है, चिप्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ रहता है। चिप्स जो आप खाते हैं, लेज वगैरह, वो चिप्स वगैरह का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। किस लिए, वो इसीलिए रहता है कि ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। देखिए, एक एंटीऑक्सीडेंट का आपका एग्जांपल है, बहुत सा और भी एग्जांपल है, अभी जरूरत नहीं है आपको। तो चिप्स में वो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उस चीज को सेफ रहने के लिए लंबा समय के लिए। तो ये आपको क्या करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है मटेरियल को, जो भी सब्सटेंसेस है आपका। तो होप आपको सब समझ में आया होगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नए चैप्टर 2 के साथ, 10th क्लास का नए टॉपिक के साथ।